सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं और इंशाल्लाह बीच में हम हदीस का भी जिक्र करेंगे। तो मेरी वीडियो जानने के लिए आपको चाहिए कि आप मेरी वीडियो फुल देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास पालक है जो कि अच्छे तरीके से वॉश की हुई है। पालक को हमने 6 से 7 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिक़दार में रेत होती है तो वो नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पर मेरे पास वॉश की हुई पालक है और बारीक कटिंग की हुई। साथ ही यहाँ पर मेरे पास मटन है और आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। तो पालक गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है, स्पेशली मटन के गोश्त के साथ बहुत ही जायका देता है ये। तो मेरे पास मटन है 500 ग्राम, वहाँ पर मेरे पास मटन पड़ा हुआ है और बारीक कटिंग की हुई 2 मेरे पास छोटी सी प्याज हैं। यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, खुश धनिया 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 1 प्याली और अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम डाल सकते हैं बीच में। नमक मेरे पास 1 टेबल स्पून तक, हस्बे जायका। और यहाँ पर मेरे पास 1 टमाटर का पेस्ट है, कलौंजी के कुछ दाने मेरे पास हैं, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। उसके बाद मेरे पास गरम मसाला है जो कि 2 टेबल स्पून तक जाएगा और मेथी है। बेसिकली तो मेथी वैसे दूसरे सालन में थोड़ी सी मिकदार में जाती है लेकिन पालक में ये 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून तक ऐड की जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्ची हैं। तो चलिए इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया। सबसे पहले इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा क्योंकि हमने सबसे पहले मसाला रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद प्याज जाएंगे जो कि हमने ब्राउन करने हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज सारे ऐड कर दी हैं। तो चलिए अब हमने इनको ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर लाइट ब्राउन प्याज हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो कि मेरे पास 2 टेबल स्पून तक है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने 1 का रेडी किया था। यहाँ पर 2 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो अब इसके अंदर मसाला डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है मेरे पास 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। अभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और हम थोड़ी देर मसाले को भून लेते हैं। तो यहाँ पर हम साथ ही गोश्त ऐड कर देंगे। तो अगर चिकन हमारे पास होता तो वो हम पहले मसाला भून लेते और तब ऐड करते। क्योंकि ये हमारे पास मटन है तो मटन टाइम काफ़ी लेता है गलने में, तो हम यहाँ साथ ही डालकर इसको अच्छी तरीके से पहले गोश्त को गाल लेंगे और उसके बाद मसाले को रेडी कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने अब 2 गिलास तक पानी डालना है और स्टीम दे देनी है ताकि हमारा गोश्त गल जाए। बस यहाँ पे जो मैंने पानी ऐड किया था उससे हमारा गोश्त तो गल चुका है तकरीबन। तो अब हमने 10 से 15 मिनट अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि जो कच्चे प्याज हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए और हमारा मसाला रेडी हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास पालक जो कि मैंने बारीक कटिंग कर ली थी वो साथ ही मैंने बॉईल कर लिया। तो अब हमने यहाँ पर ये करना है कि हमने पालक को कूट लेना है। तो व्यूअर्स, साथ साथ हम मसाला भूनते हैं और साथ ही यहाँ हदीस का जिक्र कर देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई शख्स तुम में से मौत की आरजू ना करे। अगर वो नेक है तो मुमकिन है नेकी में और ज़्यादा हो और अगर बुरा है तो मुमकिन है उससे तौबा कर ले। तो यहाँ पर ये हदीस ये बात वाज़ेह करती है कि कोई भी शख्स मौत की आरजू ना करे क्योंकि अक्सर लोग जब तंग आते हैं तो ये मौत की आरजू करने लगते हैं। तो ये बहुत ही बात गलत है। किसी भी मोमिन को ये बात शोभा नहीं देती कि वो मौत की आरजू करे अल्लाह ताला से। तो और अगर वो नेक हुआ तो उसके ये है कि वो मुमकिन हो सकता है कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज़्यादा नेकोकार बनता हो और अगर उसके अंत में कोई बुराई की भी है तो ये बात वाज़ेह है कि वो इससे बुराइयों की अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकता है। तो
साथ ही मैंने ये हदीस का जो जिक्र किया है, उम्मीद करूँगी कि आपको मैं जो भी हदीस बताती हूँ आप उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आप उससे अमल करते होंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने पालक कूट ली है, तो अब यहाँ पर पालक ऐड करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने सारी पालक ऐड कर दी है। तो चलिए अब 5 से 10 मिनट हम इसको भून लेते हैं और फिर कुछ मसाला जात जो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो यहाँ साथ साथ हम पालक भूनते हैं और साथ ही यहाँ पर मैं मेथी ऐड करती हूँ। 2 टेबलस्पून तक मेथी इसके अंदर जाएगी। इससे मेथी की मिकदार ज़्यादा होती है क्योंकि मेथी का बहुत ही प्यारा टेस्ट पालक के अंदर आता है। तो व्यूअर्स इसमें 2 टेबलस्पून हमने मेथी ऐड की है। तो साथ ही यहाँ पर हम कलौंजी के दाने ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो कटी हुई बारीक, वो मैंने ऐड की हैं। तो सब्ज़ मिर्चें यहाँ पर मैंने इस टाइम पे इसलिए डाली हैं मसाले में ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए। तो चलिए और यहाँ पर हम 5 से 10 मिनट अब अच्छे तरीके से भून लेते हैं और फिर हमारी हांडी आज की रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी पालक रेडी हो चुकी है। पानी जो इसका बताते खुद पालक के अंदर होता है वो खुश्क हो चुका है। तो जब ये ऑयल रिलीज़ हो जाए, ऑयल छोड़ने लग पड़े, तो इसका मतलब होता है कि हमारी पालक रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पालक रेडी हो चुकी है क्योंकि ऑयल छोड़ चुकी है ये। तो अब मैं आपको निकाल कर एक बाउल के अंदर दिखाती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो आज की हमारी मज़ेदार हांडी रेडी हो चुकी है। तो देखिए व्यूअर्स कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर अपना सालन निकाल दिया है, तो जो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है और खाने में इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का इसका जायका है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ मिर्च है जो कि यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए रखी है, जो कि मैंने दरमियान से कटिंग की हुई है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा गर्म मसाला है जो कि यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून तक डाला है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की हांडी। तो जो उम्मीद करूँगी कि आप सबको पसंद आएगी। देखिए बहुत ही मज़े की ये पालक बनती है जब मटन में ये बनाई जाती है। तो साथ ही इसका मेथी का जो मैंने आपको आप इसको अगर मेथी के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून, तो ये बहुत ही प्यारा टेस्ट देती है। तो ये वो चीज़ है जिसे मेथी से हमारी पालक बहुत ही टेस्टी बनती है, जो कुछ लोगों को नहीं पता और वो इसके अंदर ऐड नहीं करते। तो आप इसके अंदर मेथी ऐड करें, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी और आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी जो कि इख्तिताम को पहुँची। तो चलिए आप अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।